नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आप सभी का एपिक्स न्यूज इंडिया में। आवारा पशु और नील गाय किसान के दुश्मन है। ये जानवर रातों रात किसानों के खून पसीने की कमाई से बोई गई फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ये मवेशी निवाला बनाने के बाद बची फसल को रौंद डालते हैं। योगी सरकार की कोशिशों के बाद भी ये समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। आइए देखते हैं एपिक्स न्यूज इंडिया के लिए अवधेश पाठक की ये स्पेशल रिपोर्ट। आवारा जंतुओं का निवाला बन रही फसल। चूहे, मोर, नीलगाय, आवारा गाय किसानों के लिए बड़ी समस्या। फसल को बचाए रखने के लिए खर्च करना पड़ता है काफी धन। खेत में घुस जाती हैं तो उसे तबाह करके ही दम लेती हैं नीलगाय। देखता हूँ नित दिन मैं एक इंसान को, धूप में जलता हुआ, शिशिर में पिसता हुआ। वस्त्र है फटे हुए, पाँव हैं जले हुए। खड़ी फसल जल रही, सूद ब्याज बढ़ रही। पुत्र प्यासा रो रहा दूध के इंतजार में। कष्ट में वो पूछता है, कर्म फल कब पाऊंगा, या यूं ही संघर्ष करता परलोक सिधार जाऊंगा। कि ये कविता किसानों की जिंदगी के कठिन हालात को बखूबी बयां करती है। बचपन में पढ़ा था किसानों की वो गर्व गाथा। हर सुबह वो खेतों में फावड़ा लेकर निकल जाता। छोटे से खेतों में क्या क्या वो उपजा पाता। उसका दर्द है इतना, किसको वो समझा पाता। कभी मौसम का मार झेला, कभी वर्षा की आस लगाई। आदिकाल से ही किसान प्रकृति के ऊपर निर्भर है। हर साल किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, बेमौसम बारिश और सूखा पड़ने की मार झेलनी पड़ती है। किसान खेत की जुताई करने में अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देता है, लेकिन वो एक झटके में बर्बाद हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में किसान खुद को असहाय महसूस करने लगता है। किसानों का दर्द यहीं कम नहीं होता। किसान की फसल का बड़ा हिस्सा आवारा जंतुओं का निवाला बन जाता है। चूहे, मोर, नीलगाय, आवारा गाय, पक्षी, कीट, बंदर और खरगोश ये सभी किसानों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। किसानों के लिए नीलगाय और आवारा गाय सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं। नीलगाय झुंड के रूप में चलती हैं और जिस जिस खेत में घुसती हैं उसे तबाह करके ही दम लेती हैं। किसानों को सबसे अधिक रखवाली इन्हीं जीवों से करनी होती है। इन्हीं जीवों से अपनी फसलों को बचाने और उसकी रखवाली करने के लिए प्रबंध करना पड़ता है। फिर भी ये आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं मानते। आवारा गाय, नीलगाय ही नहीं, फसल को नुकसान पहुंचाने में खरगोश, गिलहरी, कीट, बंदर, सुअर, तोता, कौआ, फाख्ता और चिड़िया जैसे कितने ही पशु न केवल खेत में खड़ी अपितु काट कर डाली गई फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जैसे फसलें अब बढ़ने लगी हैं, वहीं इनमें आवारा पशुओं द्वारा किए जाने वाले नुकसान की मात्रा भी बढ़ने लगी है। नीलगायों से न केवल फसलों को नुकसान पहुंचता है, अपितु जनहानि भी अधिक होती है। ये जीव सड़क पर दौड़ते हुए आ जाते हैं, जिससे असमय ही लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं। जालिम नीलगायों के आतंक से परेशान कई इलाकों में किसान हजारों एकड़ खेतों में खेती ही नहीं कर पाते। उनकी मेहनत और पूंजी को एक झटके में नीलगाय चढ़ जाती है और किसान के सामने सर पीटने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। हर साल नीलगाय किसानों को करीब 600 करोड़ रुपए की चपत लगा देती हैं। खेतों में झुंड के झुंड नीलगाय घूमती रहती हैं और कई एकड़ में लगी फसलों को चट कर जाती हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर से लेकर लखनऊ, उन्नाव तक आवारा सांड अपनी भूख शांत करने के लिए किसान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा सांड लोगों की जान भी ले रहे हैं। खौफजदा किसानों ने योगी शासन में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगने के बाद इन सांडों को मारने का एक नया पैंतरा निकाला है, जिसे जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। किसान सांड को घेर कर उसके गले में कटीला तार बांधकर नीचे लकड़ी का मोटा टुकड़ा लटका देते हैं।
स्थानीय भाषा में इसे डेंगुर कहा जाता है। जैसे जैसे सांड चलता रहता है, धीरे धीरे उसकी गर्दन कटती रहती है। एक वक्त आने पर सांड मर जाता है। आपको ये भी बता दें कि आखिर सांड को इतनी दर्दनाक मौत देने की वजह क्या है। दरअसल पहले किसान खेत में फसलों की सुरक्षा के लिए पतले लोहे के तारों का एक बाड़ा तैयार करते थे। इसकी जद में आने वाले जानवर घायल हो जाते थे और अपनी जान गंवा देते थे। बाद में सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। कहानी समझने के लिए हमें 2017 का रुख करना होगा। यूपी में भाजपा की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। योगी का गौवंशी पशुओं के प्रति लगाव जग जाहिर है। चंद महीनों में ही उन्होंने प्रदेश के अवैध बूचड़खानों को बंद करवा दिया। योगी सरकार ने गाय या गौवंश पशुओं की हत्या पर बने कानून में संशोधन करते हुए 10 साल की सजा का प्रावधान किया। इस कदम का एक असर ये हुआ कि यूपी की सड़कों पर आवारा पशुओं की तादाद बढ़ गई। 2019 में जारी हुई पशु गणना की रिपोर्ट में मवेशियों की आबादी में 17% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि देश में आवारा पशुओं की संख्या में गिरावट हुई है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये पहली सरकार है जिसने प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर गौ तस्करों को भी उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया है। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्या की बात तो दूर, जो भी गाय से क्रूरता करेगा उसकी जगह जेल में होगी। अवैध बूचड़खानों के बंद होने के साथ कथित गौमांस खाने और गाय की तस्करी के नाम पर कई हिंसक वारदातें हुई। थानों में दर्ज होने वाले गौ तस्करी के मामले बढ़े और मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बलरामपुर, बाराबंकी, हमीरपुर जैसे कई अन्य जिलों में गौ हत्या के मामले दर्ज किए गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तो 2018 में कथित गौ हत्या के मामले की छानबीन कर रहे एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की एक गुस्साई भीड़ के साथ झड़प के दौरान गोली मार के हत्या कर दी गई। बात करें सरकारी आंकड़ों की तो औसतन जहां देश में आवारा मवेशियों की आबादी कम होकर 50 लाख पहुंची है, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में ये 15% से ज्यादा बढ़ी है। बहरहाल प्रदेश में किसानों की एक बड़ी तादाद है जो आवारा मवेशियों के मुद्दे पर साफ तौर पे असहज दिख रही है। हाथों में टॉर्च लिए किसानों के झुंड रात में गश्त पर निकलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं कि बाहर घूम रहे सभी मवेशियों को गौ आश्रय पहुंचाया जाए और गौ आश्रयों की तादाद बढ़ाई जाए, मगर ये करना उतना आसान भी नहीं है जितना दिखता है। आवारा मवेशी जाएं भी तो कहां, शहर व कस्बों में दूध निकालने के बाद पशुपालक मवेशी को छोड़ देते हैं। ऐसे में ये मवेशी पेट भरने व आश्रय के लिए भटकते रहते हैं। सड़क व फुटपाथ पर ही रात गुजारते हैं और आवारा पशु पेट भरने के लिए खेतों में जाते हैं। बेजुबान पशु कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इंसान तो समझे। जीने के लिए पशुओं को इधर उधर मुंह तो मारना ही पड़ेगा। पशुओं को अन्ना छोड़ने का चलन हो गया है आम। बेजुबान जानवर क्रूरता के हो रहे शिकार। कांजी हाउस बेकार, पशुचर में कब्जा। फसल के नुकसान से आहत किसान सारा दोष आवारा पशुओं को दे रहे हैं। आखिर बेजुबान पशु कुछ कह नहीं सकते, तो ये समझने की जरूरत है कि जब पालक ही साथ छोड़ देता है तो जिंदगी चलाने के लिए पशुओं को इधर उधर मुंह तो मारना ही पड़ेगा। बेजुबान जानवर तो अपनी आदत से मजबूर होते हैं, लेकिन इंसान इसे उसकी गलती मानकर क्रूरता का व्यवहार करता है। पशु को धन मानने वाले किसान ही अन्ना पशुओं से फसल की सुरक्षा के लिए न केवल कांटों का तार लगाते हैं, बल्कि उसमें बिजली का करंट भी दौड़ाते हैं। आए दिन पशु करंट लगने से अपनी जान गंवा बैठते हैं। भाला, लाठी आदि से पशुओं को घायल कर दिया जाता है। शासन ने पशु क्रूरता अधिनियम तो बनाया, लेकिन पशु बेचारे अपना दर्द किससे कहें जाकर। आवारा पशुओं को रखने के लिए कांजी हाउस बेकार साबित हो रहे हैं। कहीं कांजी हाउस बना ही नहीं, जहाँ बने हैं वहाँ पशुओं के लिए चारा और दाना इसकी व्यवस्था नहीं है। किन्हीं में पशुओं के लिए पशुचर व गोचर के नाम से छोड़ी गई जमीन पे कब्जा हो चुका है। शासन को अब ऐसे कठोर नियम बनाने चाहिए कि पशु चालक यदि पशुओं को अन्ना छोड़ता है
तो उस पर अर्थदंड लगाया जाए और उन्हीं पैसों से पशुओं के चारे और पानी की व्यवस्था की जाए और उन्हें कांजी हाउस में रखा जाए। पशु अपने लिए नहीं, इंसान के लिए जीता है। ऐसे में पशुओं को लाभ लेने के बाद छोड़ देना अपराध की श्रेणी में आता है। शासन को चाहिए कि पशुओं के हक न मारे जाएं, नियम सख्त बनाकर एक पूरी व्यवस्था की जाए। इस बात से सरकार भी वाकिफ है। छुट्टा जानवरों से परेशान लोगों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने कहा कि जिन किसानों अथवा लोगों के जानवर गांव ग्रामीण इलाकों में छुट्टा घूमते पाए जाएंगे, उनके मालिकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में आवारा पशुओं की लगातार बढ़ रही संख्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश के शासनादेश जारी किया है। इसके तहत आवारा गौवंशों को गौशालाओं में ले जाने और उनके खाने पीने की व्यवस्था किए जाने के लिए कहा गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या खासकर गौवंश के लिए एक विस्तृत शासनादेश जारी किया है। इसके तहत गांव और शहरों में आवारा घूम रहे गौवंश की पहचान करके उन्हें गौशालाओं में रखने पहुंचाने और उनके लिए समय से भोजन और पानी की व्यवस्था करने की बात कही गई है। शासनादेश जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया है। शासनादेश में कहा गया है कि आवारा पशु सड़कों और खेतों में घूमते ना पाए जाएं। आवारा पशुओं खासकर गौवंश को आश्रय स्थल में ही रखा जाए। गौवंश आश्रय स्थल के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित की जाए, वहां पर पानी, खाने के लिए बिजली और चारे की व्यवस्था की जाए ताकि कोई पशु खेतों और सड़कों पर ना घूमे। किसान खेती के लिए कर्ज लेकर बीज, खाद से लेकर सिंचाई का इंतजाम करते हैं, लेकिन उनकी सारी फसल को नीलगायें चट कर जाती हैं। किसानों के लिए महाजन का कर्ज चुकाने में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। ईमानदारी से अपना कर्ज लौटाता है किसान। भारी कर्ज में डूबे हैं हजारों किसान। भूखमरी बीमारी का शिकार हो चले हैं किसान। चिलचिलाती धूप, बरसात और ठंड सहन करने को मजबूर किसान। समझ जाओगे किसान का दर्द, एक बार खेतों में हल चलाकर तो देखो। किसी जमीन के टुकड़े में कभी अनाज उगा करके तो देखो। कभी जून की धूप में, कभी दिसंबर की ठंड में एक बार खेतों में जाकर तो देखो। सच्चाई ये है कि किसान ईमानदारी से अपना कर्ज लौटाता है। कर्ज न लौटाने की स्थिति में ही किसान कर्ज माफी के लिए झटपटाता है। जब सरकार नहीं मानती तो वो आत्महत्या भी कर लेता है। लाखों किसानों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वो भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। हमारे देश में किसान कर्ज में ही जन्म लेता है और जिंदगी भर कर्जदार ही बना रहता है। सरकार द्वारा दिए गए अनुदान भी किसानों को मिल नहीं पाते। सरकारी मुलाजिम ही सब खा पी जाते हैं। ज्यादातर किसानों की सेहत दिनों दिन गिरती जा रही है। आखिर में वो भूखमरी या किसी बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चले जाते हैं। वो खेत रूपी हवनशाला में अपनी जिंदगी को चढ़ा देते हैं। ज्यादातर किसान मवेशियों को भी पालते हैं। सुबह से लेकर शाम होने तक उनकी देखभाल करते हैं और रात को जो कुछ रूखा सूखा मिलता है उसे खाकर सो जाते हैं। कम जोत वाले किसानों को ज्यादा खराब समय बिताना पड़ता है। उनकी सेहत तो ठीक नहीं रहती, उन्हें पेट भरने के लिए अलग से मजदूरी करनी पड़ती है। कुछ किसान खेती के अलावा मजदूरी भी करते हैं। ऐसे किसान जब बीमार पड़ते हैं तो उन्हें गाँव के महाजन से सूद पर पैसा लेना पड़ता है, जो जल्दी ही बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाता है। महाजन का कर्ज चुकाने के लिए ऐसे किसानों को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ती है, लेकिन उससे भी वो कर्ज पूरा नहीं हो पाता। उनका न तो ढंग से इलाज हो पाता है और न ही समय पर वो कर्ज वापस कर पाते हैं। नतीजतन सही इलाज न हो पाने के चलते किसान मर जाते हैं और उनके बच्चे कर्जदार ही बने रहते हैं। कुल मिलाकर किसानों की हालत खराब है। पैसों की कमी की समस्या बनी ही रहती है। माली तंगी के चलते किसानों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे देश के किसान मेहनती होते हुए भी कामयाब नहीं हो पाते। सरकार किसानों को अनुदान के रूप में जो खाद और बीज देती है
वो भी उन्हें समय से नहीं मिलता और खेत खाली ही पड़े रह जाते हैं। आमतौर पर अनुदान की चीजों को बेचकर सरकारी मुलाजिम अपनी जेबें भर लेते हैं। बेचारे किसान दिन भर चिलचिलाती धूप, बरसात और ठंड सहने को मजबूर होते हैं। सच में बड़ी ही मुश्किल है किसानों की जिंदगी। किसान खुद मामूली जिंदगी बिताते हैं जिसके जरिए दूसरों का पेट भरते हैं। इस तरह ये सच ही कहा गया है कि किसान दूसरों की भलाई करते करते खुद को हवनशाला में झोंक देते हैं। किसान नहीं मांगता खैरात में किसी से कुछ, एक बार उसके मेहनत का फल दिलाकर तो देखिए, भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। आप देख रहे थे एपेक्स न्यूज इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। जल्द हाजिर होंगे एक और स्पेशल कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर।